हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बता देती हूँ कि मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल फिनांस करियर। मैं हूँ आपकी मेंटोर इच्छा सिंघानिया। और हमने प्रीवियस क्लास में क्या किया था? 2018 का पीवाईक्यू किया था। ठीक है, पीवाईक्यू किया था फॉर एएआई। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था स्पेसिफिकली कि कोई भी एग्जाम के लिए वो स्पेसिफिक नहीं है, आप हर एक एग्जाम के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो क्योंकि क्वेश्चंस आर लिमिटेड। आपको पीवाईक्यू मिलता नहीं है, तो आपको क्या है, सारे पीएसयू जितने भी एग्जाम होते हैं उसका आपका पीवाईक्यू करना है, वेदर इट इज एआई हो, एआई में कौन, या फिर कोई भी मैं आपको पीवाईक्यू करवाऊं, ये मत सोचिएगा दिस क्वेश्चन इज ओनली रिलेवेंट फॉर एआई, राइट। तो आप जितना क्वेश्चन करोगे अटेम्प्ट, उतना ज्यादा आपका स्पीड बढ़ेगा और क्या होगा, एक्यूरेसी बढ़ेगी, राइट। और नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से आपको पता चलता है कि आप किस टॉपिक पे लैग कर रहे हो और कौन सा टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और कौन सा टॉपिक पे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना है। तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ये सीरीज निकला है पीवाईक्यू के लिए स्पेसिफिक, कोई एग्जाम स्पेसिफिक रिलेटेड नहीं है। ये क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करवाने के लिए और कॉन्सेप्ट समझने के लिए। आप थ्रू दिस पीवाईक्यू सीरीज आपको ये पता चलेगा कि किस टॉपिक से कितने बार क्वेश्चन पूछा जाता, कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए आज की क्लास में आप 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा सबसे ज्यादा रेपिटेटिव टॉपिक है। तो आपको क्या करना है, एक कॉपी पे वो टॉपिक को राइट डाउन करना है और उसके बाद जो क्लासेस दी गई है आपको वेबसाइट में, आपने जो कोर्सेज लिया है उस क्लास को आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से करना है। ठीक है, चलिए बिफोर आई स्टार्ट माई क्लास मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आपको उसको टैप करना है और वेबसाइट पे जाना है। ठीक है, वेबसाइट कुछ इस प्रकार दिखेगा आपको। आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, ये 15 अगस्त का ऑफर था, बट एक ही दिन के लिए था वो ऑफर, तो वो दिस इज नॉट वैलिड टुडे। ओके, वन डे ओनली यहाँ पे लिखा हुआ भी है। आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको पॉपुलर फाइनेंस कोर्सेज दिखेगा। दिस इज फॉर एआई जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस वीडियो चैप्टर वाइज एमसीक्यू, जो जितना भी है इसमें सब कुछ डिटेल्स दिया है। इफ यू विल click here you will get all the details, and if you want to enroll you can click here. okay, नीचे जाते हैं हम लोग। आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको दिखेगा पॉपुलर मॉक टेस्ट सीरीज। यहाँ पे आपको अगर स्पेसिफिक एयरपोर्ट अथॉरिटी का मॉक टेस्ट सीरीज करना है तो आप क्या कर सकते हो, डिटेल्स पहले देख लीजिए, फिर आप यहाँ पे स्टार्ट टेस्ट कर सकते हो। तो आपका क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आप ज्यादा अटेम्प्ट कर पाओगे। क्लास के बाद आपको क्या, तुरंत आपने क्या मॉक किया, पीवाईक्यू किया एंड गुड टू गो, और 2-3 बार आपको रिवाइज करना है, दैट्स इट, इतना ही करना है। ओके, तो ये सारा था कोर्सेज के बारे में। आप आज का क्लास स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो ये क्या है, 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, ये सेकेंड शिफ्ट का है, 12:30 से 2:30 तक जो पेपर हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो पहला हम लोग करेंगे जनरल नॉलेज एंड जनरल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, महा निर्वाणा टेम्पल ऑफ कुशीनगर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? बताइए। तो महापरिनिर्वाणा टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है यूपी में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के खुशीनगर में। ठीक है, यूपी का खुशीनगर है। ठीक है, यूपी में खुशीनगर है, तो वहां पे लोकेटेड है। तो खुशीनगर क्या था, खुशीनगर बुद्धिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर माना जाता है। क्या माना जाता है? खुशीनगर बुद्धिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, पिलग्रिमेज है, पिलग्रिमेज सेंटर है। ओके, तो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग गौतम बुद्ध ने खुशीनगर में महानिर्वाणा अटेंड किया था। ठीक है, महापरिनिर्वाणा अटेंड किया था, इसीलिए खुशीनगर को बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज के इंपॉर्टेंट प्लेसेस में काउंट किया जाता है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट इवेंट्स के फैक्ट जो कि आपके एग्जाम से रिलेवेंट है। ठीक है, खुशीनगर ये कहाँ है, आपने अभी देखा यूपी में, उत्तर प्रदेश में।
और महापरिनिर्वाणा निर्वाणा किसने किया था? तो गौतम बुद्ध ने किया था, ठीक है। और बुद्धा के लाइफ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्लेस है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो गौतम बुद्ध की बर्थ कहां पे हुई थी? जन्म स्थान कहाँ है गौतम बुद्ध का? तो वो कहाँ है? लुम्बिनी में। लुम्बिनी में। बोध गया में क्या हुआ था उनको? एनलाइटमेंट प्राप्त हुई थी, ठीक है। एनलाइटमेंट प्राप्त हुई थी। और सारनाथ में क्या हुआ था? सारनाथ में उन्होंने फर्स्ट सेरेमन लिया था। क्लासेस में बहुत अच्छे से कराया गया ये इनका सेरेमन्स के बारे में भी। और कुशीनगर में कहा है महापरिनिर्वाणा उनको मिला था, ठीक है। तो वो कहाँ लोकेटेड है? कुशीनगर, यूपी में। समझ गए? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन इज राज्यवर्धन सिंह राठौड़ वॉन द सिल्वर मेडल इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओलंपिक गेम? तो ये देखिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो गया। सेक्शन कौन सा हो गया आपका? स्पोर्ट्स, ठीक है। कल भी हमने देखा था स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या है? 2004 एथेंस ओलंपिक्स में। तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने 2004 एथेंस ओलंपिक में इंडिया के लिए सिल्वर मेडल जीता। उन्होंने क्या किया था? ये कौन से गेम से रिलेटेड है? आपसे उस टाइम में पूछ सकता था, ये ऐसे ही पूछेगा, ये कौन से गेम से एसोसिएट है? तो आप क्या बोलेंगे? ये थे मेंस डबल ट्रैप शूटिंग से एसोसिएट है, ठीक है। ये अचीवमेंट इंपॉर्टेंट है बिकॉज ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन इंडिविजुअल सिल्वर मेडलिस्ट एट द ओलंपिक गेम। तो ओलंपिक गेम कहाँ हुआ था? 2004 के एथेंस ओलंपिक में। स्पोर्ट्स कौन सी थी? शूटिंग थी। इवेंट क्या था? मेंस डबल ट्रैप था। और मेडल इन्होंने क्या जीता था? सिल्वर जीता था। तो ऐसे ही मैंने आपको 4 पॉइंट बताया। तो आपसे किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है चारों फॉर्म में, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन? ये भी इंपॉर्टेंट आपका कॉर्पोरेशन है। तो ये तो आपसे पीएसयू रिलेटेड है, तो ये पूछेगा ही आपसे। तो जितने भी पीएसयू के हेडक्वार्टर है और सब कुछ क्लासेस बहुत अच्छे से करवाया गया है। तो यहाँ पे क्या है? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इट इज इन हैदराबाद। तो एनएमडीसी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक मेजर पब्लिक सेक्टर माइनिंग कंपनी है। आप लोगों को तो पता ही होगा, मेजर पब्लिक सेक्टर माइनिंग कंपनी है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद, तेलंगाना में। तो एनएमडीसी मेनली आयरन ओर और अदर मिनरल रिसोर्सेज की एक्सप्लोरेशन और माइनिंग एक्टिविटी से एसोसिएट है, ठीक है। समझ गए? तो इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है, तो आप फुल फॉर्म भी बहुत अच्छे से याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, धांगरी गजा फोक डांस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया? तो ये क्या हो गया? फोक डांस से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ गया है ना। तो बताइए, धांगरी गजा धांगरी गजा फोक डांस किसका, कौन से स्टेट से रिलेटेड है? तो ये क्या है? महाराष्ट्र से रिलेटेड है। तो धांगरी गजा महाराष्ट्र की ट्रेडिशनल फोक डांस ट्रेडिशन से एसोसिएट है। ये डांस क्या है? पर्टिकुलरली ढांगरा कम्युनिटी, एक कम्युनिटी है जिसका नाम क्या है? ढांगर कम्युनिटी उससे रिलेटेड है, ठीक है। धांगरी गजा फोक डांस। तो धांगर कम्युनिटी ट्रेडिशनली पेस्टोरल शेपर्ड कम्युनिटी रही हुई है और उनकी कल्चर ट्रेडिशन में फोक सॉन्ग और डांसेस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, ओके। तो मैंने क्या बताया आपको? धांगरी गजा कौन सी स्टेट की फोक डांस है? तो वो महाराष्ट्र की फोक डांस है। और महाराष्ट्र की कौन सी फोक डांस है? तो वो है लावनी।
लावनी, आपने तो बहुत सुना होगा, है ना। तो वो कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। गरबा कहाँ पे होता है? एवरीवन नोज, गुजरात में। तो ये सारे फेमस फोक डांसेस है। घूमर कहाँ होता है? घूमर कहाँ होता है? तो वो राजस्थान में हो रहा है। तो अभी जैसे मान लीजिए राजस्थान का तीज मेला बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है। 2-3 दिन पहले तीज फेस्टिवल था। आपसे फेस्टिवल में पूछ सकता है कि तीज फेस्टिवल कहाँ पे सबसे ज्यादा सेलिब्रेट होता है, तो यू विल से राजस्थान, राइट। भांगड़ा कहाँ पे होता है? भांगड़ा कहाँ पे होता है? तो पंजाब में होता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे होता है? तो ये नागालैंड की फेमस फेस्टिवल है। नागालैंड की फेमस फेस्टिवल है। तो ये सब याद रखिएगा। बहुत ज्यादा फोक डांस फेस्टिवल, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, जैसे बंगाल का, वेस्ट बंगाल का दुर्गा पूजा बहुत फेमस है। तो उसको क्या किया गया था? यूनेस्को के इंटेंजिबल साइट में इंक्लूड किया गया था। तो ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो आगे बढ़ते हैं। ऐसा कुछ भी और क्वेश्चन आएगा मैं आपको रिलेटेड बताऊंगी। ऐसे अभी 5-6 बताया है तो ये याद रखने में इजी होगा। ऐसे फोक डांस से और कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको 4 स्टेट का और बताऊंगी, तो आपको इजी होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। आर्टिकल 29 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ। तो आर्टिकल 29 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट में आता है। क्या आता है? फंडामेंटल राइट्स का पार्ट में आता है। तो आर्टिकल 29 के का बेसिस पर्पस क्या है? लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, प्रोटेक्ट करना। पर्टिकुलरली सिटीजन्स के किसी सेक्शन को अपनी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या कल्चर को प्रिजर्व करने का राइट मिलता है। समझ गए? तो आर्टिकल 29 क्या बोलता है? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट एंड माइनॉरिटीज। ठीक है, मैंने क्लास में आपको फंडामेंटल राइट बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो उसको एक बार आप रिवाइज कीजिएगा, बहुत ही अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, है ना। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैं आपको बता देती हूँ। आर्टिकल 14, तो ये क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है। वेयर इज आर्टिकल 19 6 फ्रीडम्स देता है हमें। आर्टिकल 21 क्या बोलता है? आर्टिकल 29 लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी देता है हमें। लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी प्रोवाइड करता है। और आर्टिकल 25 क्या बोलता है? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड रिलीजियस। और आर्टिकल 30 राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ये बताता है आर्टिकल 30। तो आर्टिकल 29 क्या चीज से रिलेटेड है? ये अपने प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज के बारे में बात करता है। तो फंडामेंटल राइट FR कौन से पार्ट में? तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में इंक्लूडेड है। ठीक है, आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक, 14 से लेकर 32 तक फंडामेंटल राइट के बारे में बताया गया। और फंडामेंटल राइट हमने कौन से देश से बोरो किया है? तो वो हमने USA से बोरो किया है। ठीक है, इसमें हम 6 फंडामेंटल राइट की बात करते हैं। कौन सा? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, उसके बाद हम बात करते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट के बारे में बात करते हैं। और लास्ट हमारा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये हमारा 6 फंडामेंटल राइट है, उसी के अंदर आर्टिकल्स डिवाइड किया गया। जैसे राइट टू फ्रीडम का 19 to 22 आर्टिकल में आता है, 14 to 18 आर्टिकल में आता है, राइट टू फ्रीडम 19 to 22 में आता है। ऐसे करके अलग अलग आर्टिकल है सब में। तो ये मेजर 6 फंड FR है हमारा। ओके, समझ गए? तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा एक बार फंडामेंटल राइट, क्योंकि फंडामेंटल राइट से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6।
Bangladeshi politician Sheikh Hasina Wazad, who was elected as the Prime Minister of Bangladesh in January 2009, belongs to which of the following political party? तो बांग्लादेश आवामी लीग से थी. अभी तो आप देखे होंगे पूरा तत्ता पलट हो गया है, पूरा टर्मोइल हुआ था तो वो हट गई थी. तो इंडिया में ही है, वो बोलते हैं ऐसा, है ना. तो ये अभी बहुत पहले का क्वेश्चन है, 2022 का, इसीलिए ये पूछा गया है. अभी आपसे प्रेजेंट गवर्नमेंट कौन सी है, कौन सी पार्टी लीड करेगी, ये सब आपसे पूछ सकते हैं. तो शेख हसीना बांग्लादेशी आवामी लीग की लीडर रही है. तो आवामी लीग बांग्लादेश की मेजर पॉलिटिशियन पार्टी थी उस टाइम की, अब तो नहीं है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. द शांति स्वरूप भारत नगर प्राइज इज गिवन फॉर वर्क इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड. तो ये आपका हो गया अवार्ड से क्वेश्चन. ठीक है, तो ऑप्शन है सोशल वर्क, एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स. तो शांति स्वरूप भारत नगर प्राइज इंडिया के प्रेस्टिजियस साइंटिफिक अवार्ड्स में से एक है. ये आउटस्टैंडिंग साइंटिफिक रिसर्च और कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है, ये याद रखिएगा. ठीक है, तो ये आउटस्टैंडिंग साइंटिफिक रिसर्च एंड कंट्रीब्यूशन के लिए ये अवार्ड दिया जाता है. ये अवार्ड काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च से एसोसिएटेड है, CSIR से एसोसिएट है. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. राना टिग्रीना इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. ऑप्शन एन इंसेक्ट, अ स्नेक, अ फ्रॉग, अ बर्ड. तो इसमें साइंटिफिक नाम पूछा है कि इन सब में से साइंटिफिक नेम राना टिग्रीना किसका है. तो राना टिग्रीना को ट्रेडिशनली इंडियन बुल फ्रॉग कहते थे. क्या कहते थे? इंडियन बुल फ्रॉग. तो ये इसका साइंटिफिक नेम के रूप में रेफर किया गया था. ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा? फ्रॉग. तो बायोलॉजी में साइंटिफिक नेम्स को डायरेक्टली याद करने के बजाय हम स्पीसीज के कॉमन नेम के साथ पैर आप रख सकते हैं. तो रैना टाइगर क्या है? फ्रॉग को बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट हैज जुरिडिक्शन ओवर द इंडियन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. तो इलाहाबाद हाई कोर्ट. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है. इलाहाबाद हाई कोर्ट यूपी की हाई कोर्ट, मतलब यूपी की हाई कोर्ट है. तो इसका प्रिंसिपल सीट कौन सा है? प्रयागराज. प्रयागराज, इलाहाबाद, इलाहाबाद में. और जुरिडिक्शन कहां पे? यूपी स्टेट पर है. ओके, एंड टुडेज लास्ट क्वेश्चन इज who headed the committee constituted by RBI which recommended to introduce specialized banks or payments bank to cater to the low income groups and small businesses. तो डॉक्टर नचिकेत मोर. तो इसमें क्या पूछ रहा है? आरबीआई ने फाइनेंशियली इंक्लूजन को इंप्रूव करने के पर्पस से बैंकिंग सिस्टम में न्यू टाइप ऑफ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन इंट्रोड्यूस करने पे रिकमेंडेशन ली थी. तो वो रिकमेंडेशन किससे ली थी? तो नचिकेत मोर कमेटी से ली थी. ठीक है, कमेटी से ली थी. ओके, तो नचिकेत मोर कमेटी ने स्पेशलाइज्ड बैंक इंक्लूडिंग जो पेमेंट बैंक है आपका, पेमेंट बैंक को इंट्रोड्यूस करने की रिकमेंडेशन दी थी. तो पेमेंट बैंक के का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था? तो इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव बताइए, एनीवन? तो इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव था स्मॉल सेविंग को एनकरेज करना, स्मॉल सेविंग्स को इनकरेज करना. और क्या था? ये था रेमिटेंस के लिए भी था, रेमिटेंस सर्विसेज प्रोवाइड करना, टू प्रोवाइड रेमिटेंस सर्विसेज. और फाइनेंशियल इंक्लूजन इंप्रूव करना, टू इंप्रूव फाइनेंशियल इंक्लूजन.
एंड लास्ट वॉज जो भी मान लीजिए लोअर इनकम ग्रुप और स्मॉल बिजनेसेस तक बैंकिंग सर्विस पहुंचाना, ये भी क्या है, डॉक्टर नचिकेत मोर कम्युनिटी ने बताया था। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट था, ये ऑब्जेक्टिव था पेमेंट बैंक लाने का। ठीक है, लोअर इनकम ग्रुप एंड स्मॉल बिजनेसेस तक बैंकिंग सर्विसेज पहुंचाने का। ठीक है, समझ गए यहां तक? सो दैट्स इट फॉर द टुडेज क्लास। अगर आज की क्लास में आपको कोई भी डाउट होगा, डू लेट मी नो ऑन माय कमेंट सेक्शन, और आप मेरे को टेलीग्राम भी कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपके फ्रेंड्स जो नहीं जुड़े उनको भी कहिए कि हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। बहुत नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उसमें डिस्कशन ग्रुप भी है, उसमें भी जुड़ सकते हैं आप। लिंक अपने फ्रेंड को फॉरवर्ड कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग द सेशन। थैंक यू।